कि ये 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ करने के लिए कितनी दलाली भाजपा ने खाई, कितनी कमीशन भाजपा ने खाई, कितनी लूट और भ्रष्टाचार का काम बीजेपी के नेताओं ने किया। हमारे मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा, हमारे उप मुख्यमंत्री के घर पे सीबीआई का छापा मारा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाला, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत के ऊपर तमाम छापे मारे, हमारे 43 विधायकों पर 169 मुकदमे लिखे गए। 169 मुकदमे कि वो 285 एमएलए जो आपने पूरे देश से खरीदे, किसका कितना रेट लगाया, किसको किसको मंत्री पद का लालच दिया, किसको 50 खोखा दिया, किसको 20 खोखा दिया, किसको 35 खोखा दिया। आज भारतीय जनता पार्टी का नाम परिवर्तित होकर भारतीय खोखा पार्टी हो गया है। खोखा पार्टी। आज आम आदमी पार्टी का पहला राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन था और इस सम्मेलन में पूरे देश के 20 राज्यों से चुने हुए सरपंच, बीडीसी के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, विधायक, मंत्री, लगभग 1,500 जनप्रतिनिधि पूरे देश से आज दिल्ली में इकट्ठा हुए। और मैं समझ सकता हूं कि जनप्रतिनिधियों का इतना बड़ा सम्मेलन देखकर भारतीय जनता पार्टी विचलित होगी, भारतीय जनता पार्टी परेशान होगी। उसका परेशान होना स्वाभाविक है, लेकिन उसके बाद इस जनप्रतिनिधि सम्मेलन में जो मुद्दे उठाए गए, जो सवाल उठाए गए, उसका जवाब ना देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा जी ने बेबुनियाद, निराधार और बिना सिर पैर की बातें अपने पत्रकार वार्ता में की। मैं उनसे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, कुछ ऐसे सवाल जो हो सकता है कि संबित पात्रा जी और उनकी पार्टी को बहुत चुभे, लेकिन उसकी सच्चाई पूरा देश जानना चाहता है। और जो सवाल आज अरविंद केजरीवाल जी ने उठाया इस राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन में, वो सवाल एक ही सवाल है कि पूरे देश में 285 विधायकों को खरीदने का काम, 285 विधायकों की किडनैपिंग करके उनको तोड़ने का काम, 285 विधायकों को तोड़कर अलग अलग राज्यों की सरकारों को गिराने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसमें कितने करोड़ रुपए, कितने हजार करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार और काला धन का लगाया है, यह पूरा देश जानना चाहता है। पूरा देश यह सच्चाई जानना चाहता है कि वो 285 एमएलए जो आपने पूरे देश से खरीदे, किसका कितना रेट लगाया, किसको किसको मंत्री पद का लालच दिया, किसको 50 खोखा दिया, किसको 20 खोखा दिया, किसको 35 खोखा दिया। आज भारतीय जनता पार्टी का नाम परिवर्तित होकर भारतीय खोखा पार्टी हो गया है। खोखा पार्टी। जहां से भाजपा के लोग गुजरते हैं, लोग कहते हैं खोखा जा रहा है, खोखा जा रहा है, खोखा जा रहा है। ये भाजपा की हालत हो गई। आप दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाना चाहते थे, जो प्रयोग शिंदे पे सफल हुआ वो सिसोदिया ने फेल कर दिया। आप पंजाब में चलाना चाहते थे ऑपरेशन लोटस, 25-25 करोड़ की रिश्वत देने की पेशकश हमारे विधायकों को की गई, दिल्ली में 20-20 करोड़ की पेशकश की गई। लेकिन उनके ऑपरेशन लोटस के खिलाफ हिंदुस्तान में अगर एक पार्टी कोई बाहर निकलकर बोली है तो उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी और उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। यह पैसा कहां से लाया है संबित पात्रा जी? आपकी पार्टी ने पूरे देश को आपको बताना होगा। यह भ्रष्टाचार का पैसा, यह लूट का पैसा, यह दलाली का पैसा, यह रिश्वतखोरी का पैसा, यह कमीशनखोरी का पैसा जो पूरे देश में तुमने सरकारों को गिराने के लिए इस्तेमाल किया है, क्या इसकी सीबीआई और ईडी से जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उन भ्रष्ट नेताओं को जेल में नहीं डालना चाहिए जिन्होंने इस ऑपरेशन लोटस को चलाकर पूरे देश में खरीद फरोख्त का धंधा चलाया? यह सवाल यह देश पूछ रहा है आपसे। और जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है,
आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने की, आम आदमी पार्टी को क्रश करने की, आम आदमी पार्टी को तबाह करने की एक भी कोई कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छोड़ी है। एक भी कोई कोशिश नहीं छोड़ी। हमारे मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा, हमारे उप मुख्यमंत्री के घर पे सीबीआई का छापा मारा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाला, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत के ऊपर तमाम छापे मारे, हमारे 43 विधायकों पर 169 मुकदमे लिखे गए, 169 मुकदमे, और लगभग 135 मुकदमों में वो बरी हो गए। न्यायालय से कई मामलों में फटकार लगी। तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, संबित पात्रा जी से, उनकी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि बताओ, ये झूठे मुकदमे और एफआईआर लिखने के जुर्म में तुम्हारे नेताओं को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? आपके प्रधानमंत्री, आपके गृह मंत्री, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को आम आदमी पार्टी के उन विधायकों से, उन नेताओं से माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? जिन एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमारे ऊपर झूठे मुकदमे आपने लिखाए, उनको हमसे माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? बताइए, इस बात को पूरा देश आपसे जानना चाहता है। और इधर उधर की बात करने से अब काम नहीं चलेगा। पूरा देश ये सच जानता है, और केजरीवाल जी ने भी बार बार इस बात को बताया है कि पूंजीपतियों का 10 लाख करोड़ रुपए आप लोगों ने माफ किया है। एक ऐसी सरकार इस देश के अंदर चल रही है जो हिंदुस्तान की जनता का बैंकों में जमा लाखों करोड़ रुपए अपने चंद पूंजीपति मित्रों को लुटाती है, देती है, और जब वो पैसा डूब जाता है तो उनका वो कर्जा माफ कर दिया जाता है। 10 लाख करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने चंद पूंजीपति मित्रों का माफ किया है। संबित पात्रा जी, मैं आपकी पार्टी से सवाल पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मैं जानना चाहता हूं कि ये 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ करने के लिए कितनी दलाली भाजपा ने खाई, कितनी कमीशन भाजपा ने खाई, कितनी लूट और भ्रष्टाचार का काम बीजेपी के नेताओं ने किया, यह बताओ देश के सामने। और इसलिए आम आदमी पार्टी का कारवां जो बढ़ रहा है वो रुकने वाला नहीं है। दिल्ली जीते, पंजाब प्रचंड बहुमत से जीते, और गुजरात की जनता जिस प्रकार से सामने आकर आम आदमी पार्टी के पक्ष में खड़ी हो रही है, अरविंद केजरीवाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, गुजरात में आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब का इतिहास दोहराने जा रही है। और वो सारी सुविधाएं जो इन 2 राज्यों में जनता को मिल रही है, केजरीवाल जी उसकी एक एक गारंटी गुजरात के लोगों को दे रहे हैं, और उन सारी चीजों को हम पूरा करके दिखाएंगे। इसलिए गुजरात में तुम्हारे मन में हार का डर हो सकता है, हार के डर के कारण बौखलाहट भी हो सकती है, हजारों की संख्या में जुटे हुए जनप्रतिनिधियों के कारण तुम्हारे मन में हताशा आ सकती है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन सवाल वही है और उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ये आम आदमी पार्टी है, इसके बहादुर विधायक, मंत्री और नेता तुम्हारी ईडी और सीबीआई और पुलिस की बंदर घुड़कियों से न डरे हैं न डरेंगे। हम डट कर लड़े हैं और लड़ते रहेंगे।